क्या आप जानते हैं कि आपके जीमेल का, आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम और बैंक अकाउंट का पासवर्ड इंटरनेट पर पहले ही लीक हो चुका है। हाल ही में डार्क वेब पर 16 बिलियन अर्थात तो 1600 करोड़ से ज्यादा पासवर्ड का डेटाबेस देखने को मिला है। इसे दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा डेटा लीक माना जा रहा है। आज हम जानेंगे कि कैसे हैकर्स काम करते हैं और आप खुद को हैक होने से कैसे बचा सकते हैं। हर एक चीज पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज के वीडियो के हमारे कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हैकर्स आपके पासवर्ड चुराने के लिए कौन से 4 तरीके इस्तेमाल करते हैं। फिर हम देखेंगे कि जो ब्रूट फोर्स और पासवर्ड की साइंस क्या होती उसको हम समझेंगे। भारतीय लोग पासवर्ड बनाने में कौन सी सबसे बड़ी गलतियां करते हैं जिस कारण से उनके पासवर्ड लीक हो जाते हैं उस पर हम बात करेंगे। और एक ऐसा अभेद पासवर्ड कैसे बनाएं जिसे कंप्यूटर भी हैक नहीं कर पाएगा उसके विषय में हम बात करने वाले हैं। और अंत में हम देखेंगे कि अकाउंट में 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कैसे किया जाता है और पासवर्ड मैनेजर कैसे सुरक्षित आपके पासवर्ड को करता है। तो ये वीडियो हर एक व्यक्ति के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि एक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या बैंक अकाउंट या अर्थात कोई भी डिजिटल कार्य करते हैं जहां पे उनको पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। और आज के समय में शायद ही ऐसा कोई दुनिया का व्यक्ति होगा जिसका कोई ना कोई सोशल मीडिया अकाउंट होगा जहां पे कोई ना कोई उसका पासवर्ड रहता है। तो पासवर्ड सुरक्षित करना, पासवर्ड कैसे सुरक्षित बनाया जाता है, इसी पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपका एक भी पासवर्ड लीक हो जाए, अगर मान लो आपका चाहे जीमेल का पासवर्ड लीक हो जाए या आपका जो फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का या बैंक का, अर्थात अगर आपका कोई भी एक पासवर्ड लीक हो जाता है तो जो हैकर्स होते हैं वो आपकी पूरी डिजिटल पहचान चुरा सकता है। डिजिटल पहचान का मतलब आपका बायोग्राफी अर्थात तो आपके डेट ऑफ बर्थ, तो आपका जितना भी डेटा होता है वो चुरा सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो आपके वो नाम का इस्तेमाल करते हैं और वो आपके नाम का इस्तेमाल करके आपके परिवार को और आपके दोस्तों को ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वो परेशान कर सकते हैं और आपके बैंक अकाउंट्स को और जो यहाँ पे फाइनेंशियल जो भी आपका डेटा होता है उस पे वो सीधा हमला करते हैं अर्थात आपके बैंक अकाउंट के पैसे को चुरा सकते हैं। और डार्क वेब पर आपकी निजी जानकारी को दूसरे जो है क्रिमिनल्स को बेचा जा सकता है अर्थात आपकी जो जानकारी है किसी क्रिमिनल्स को बेच के वो पैसे कमा सकते हैं और वो क्रिमिनल्स आपको ब्लैकमेल करके या आपके अकाउंट का पैसा चुरा सकते हैं। इसलिए खासकर हमारे जो माता पिता होते हैं और जो बुजुर्ग होते हैं के लिए यह जानकारी काफी ज्यादा जानना जरूरी होता है कि कैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाया जाता है। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं तो हैकर्स का पहला और सबसे आम तरीका होता है कि फिशिंग करना। अब फिशिंग क्या होता है, इसमें आपका एक फर्जी ईमेल जो होगा आपको अर्थात एक फर्जी ईमेल आपको भेजा जाएगा या एक एसएमएस भेजा जाता है जैसे बैंक अकाउंट सस्पेंड होने का मैसेज, इस प्रकार के जब वो मैसेज भेजते हैं या फिर फेसबुक पर ब्लू टिक का लालच देकर एक लिंक भेजा जाता है अर्थात फेसबुक पे कहेंगे कि आप इस लिंक पे क्लिक करो, आपका फेसबुक अकाउंट जो है वो ब्लू टिक के साथ में हो जाता है और वेबसाइट बिल्कुल असली लगती है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो जैसे वो ओपन होगी वेबसाइट लगेगा कि ये बिल्कुल ओरिजिनल वेबसाइट है। लेकिन जैसे वेबसाइट बिल्कुल असली लगती है लेकिन आपका पासवर्ड जैसे वहां पे आप डालते हैं वह हैकर के पास चला जाता है। आप समझो कि आप वहां पे पासवर्ड डालेंगे तुरंत वो हैकर्स के पास पहुंच जाएगा। तो इससे बचने का एक ही नियम होता है कि कभी भी आपको अनजान लिंक के ऊपर क्लिक करना नहीं है और ना ही आपको अपना कभी भी पासवर्ड डालना है। ये चीज आपको फ्यूचर में हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं तो दूसरा तरीका उनका जो होता है जिसे हम कहते हैं क्रेडेंशियल स्टफिंग। अब ये क्रेडेंशियल स्टफिंग क्या होता है, इसमें हैकर जो होते हैं आपके लीक हुए चाहे वो इंस्टाग्राम का हो पासवर्ड हो तो वो फेसबुक या एप्पल पर भी ट्राई करते हैं। क्योंकि लोग जो होते हैं आज के समय में अगर वो फेसबुक का पासवर्ड रखेंगे तो सेम वही इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, अपने जीमेल का, अपने बैंक अकाउंट का, अर्थात लगभग वो सारे जगह सेम ही पासवर्ड रखने की कोशिश करते हैं जिनसे उनको याद रह सके। लेकिन ये सबसे बड़ी आपकी गलती होती है। अगर आपका एक पासवर्ड लीक हो जाएगा तो दूसरे अकाउंट पर भी ट्राई करते हैं क्योंकि
50% से ज्यादा लोग सेम ही पासवर्ड हर एक अकाउंट का रखने की कोशिश करते हैं। वहीं पे तीसरे अगर हम बात करें तरीके पे, जिसे हम कहते हैं पासवर्ड स्प्रैंग। पासवर्ड स्प्रैंग में क्या होता है, इसमें हैकर्स एक कॉमन पासवर्ड जैसे कि इंडिया 123 लेता है और उसे हजारों अलग अलग अकाउंट्स पर ट्राई करता है। देखो ऐसा होता है कि इंडिया के अंदर मान लो अगर 500 लोग हैं तो उसमें से 20 से 10 से 15 लोग जो होते हैं वो इस प्रकार के पासवर्ड बना लेते हैं इंडिया 123। तो इस प्रकार से वो लोग हैकर जो होते हैं लाखों अकाउंट्स के ऊपर इस प्रकार के पासवर्ड को ट्राई करते हैं। इन दोनों से बचने के लिए हर वेबसाइट का आपको पासवर्ड अलग अलग होना चाहिए। अर्थात अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी अकाउंट कभी भी हैक ना हो तो आपको हर एक अकाउंट का पासवर्ड अलग अलग बनाना चाहिए। तभी आप जो होता है यहाँ पे क्रेडेंशियल स्टफिंग और यहाँ पे जो होता है आप वो पासवर्ड स्प्रैंग से बच सकते हैं। आप थोड़ा सा बात करते हैं चौथा और सबसे जो खतरनाक तरीका होता है जिसे ब्रूट फोर्स अटैक कहा जाता है। ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, अगर इसको हम थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझें, जैसे कि आपके सूटकेस का 3 डिजिट वाला जो ताला देखा होगा आपने, बहुत सारे अगर आपके पास नहीं है फिर भी आपने किसी न किसी के पास रेलवे ट्रैक पे या रेलवे स्टेशन पे देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बैग होते हैं जिसमें 3 डिजिट का एक पासवर्ड होता है जो कि रोटेट करके डाला जाता है, जिसे आप चाहें तो 1000 कॉम्बिनेशन ट्राई करें, अर्थात 1000 बार अगर आप उसको बार-बार इधर से उधर रोटेट करें तो लगभग 1000 बार ट्राई करेंगे तो किसी न किसी रूप में वो आसानी से ताला खोला जा सकता है। ब्रूट फोर्स भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, बस इसमें हैकर्स एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैनुअल रूप से, जैसे कि जो सूटकेस का अगर आप ताला ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मैनुअल रूप से बार-बार ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन हैकर्स जो होते हैं जब पासवर्ड आपके जीमेल का, फेसबुक का या इंस्टाग्राम का हैक करना चाहते हैं, तो वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं और वहाँ पे यह सॉफ्टवेयर 1 सेकंड में लाखों करोड़ों पासवर्ड कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकता है। और समझो कि वो जो होता है इतने ज़्यादा पासवर्ड सॉफ्टवेयर बनाता है लाखों करोड़ों की संख्या में। जैसे कि मान लो आपकी जीमेल आईडी है, तो वो आपके जीमेल की आईडी पे 1 सेकंड के अंदर लाखों करोड़ों पासवर्ड अप्लाई करके देख लेगा। अर्थात कॉम्बिनेशन बनाएगा और अप्लाई करके देखेगा कि कौन-सा पासवर्ड से आपकी जीमेल आईडी सैटिस्फाई होती है, अर्थात जीमेल आईडी ओपन हो जाती है। आपका पासवर्ड जितना छोटा होता है, कंप्यूटर के लिए उसे खोलना उतना ही आसान होता है। समझो कि अगर मान लो 2 डिजिट का अगर आपने पासवर्ड डाला है, तो 2 डिजिट का पासवर्ड तो जो है याद करना आसान होता है। वहीं पे 3 डिजिट का थोड़ा कठिन, 4 का थोड़ा कठिन। इसी प्रकार जितना बड़ा आपका पासवर्ड होगा, उसे कंप्यूटर को ओपन करना और हैकर्स को पासवर्ड हैक करना उतना ही कठिन हो जाता है। आप थोड़ा-सा आगे बात करते हैं कि पासवर्ड की मजबूती की एक गणितीय फार्मूला क्या है और इसे कैसे मापा जाता है। इसके मापने के लिए एक एंट्रोपी शब्द का यूज किया जाता है। वैसे तो ये साइंस के अंदर भी एंट्रोपी होता है अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, लेकिन एंट्रोपी का मतलब ये होता है कि कोई चीज कितना ज्यादा रैंडम है, अतः रैंडम का मतलब कितना उसके अंदर इधर से उधर चीजों को तोड़ मरोड़ के रखा गया है। अगर आप सिर्फ छोटे अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं तो हैकर्स उसे मिनटों में क्रैक कर सकते हैं, लेकिन जब आप कैपिटल लेटर्स को, नंबर को, सिंबल को मिलाते हैं तो संभावनाएं करोड़ों में पहुंच जाती हैं। अर्थात कहने का मतलब जब भी आप पासवर्ड बनाएं तो पासवर्ड में कैपिटल लेटर यूज करें, फिर स्मॉल लेटर यूज करें, कुछ नंबर का यूज करें, कुछ स्पेशल कैरेक्टर का यूज करें। इन सभी का जब आप मिक्स करते हैं तो तब आपका पासवर्ड हैक करना बहुत ही कठिन हो जाता है। अगर 100 बिट्स से ज्यादा एंट्रोपी वाले पासवर्ड को ही आज सुरक्षित माना जाता है। अर्थात अगर आपका पासवर्ड 100 बिट से ज्यादा का है तो आपका पासवर्ड सुरक्षित माना जाता है। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि भारत में लोग बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। क्या गलतियां करते हैं? सबसे कॉमन वो पासवर्ड बनाते हैं जैसे कि उनकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, उनका मोबाइल नंबर हो गया, या 123456 पासवर्ड, या इंडिया 123 या नेम 123, इस प्रकार के नॉर्मल वो पासवर्ड बना लेते हैं जिससे उनके पासवर्ड बहुत ही आसानी से हैक हो जाते हैं। कुछ लोग कीबोर्ड का पैटर्न जैसे कि 1AQZ इस्तेमाल करते हैं जिसे क्रैक करने में 1 मिनट से भी कम समय लगता है। वहीं पे अपने पति का नाम,
पत्नी, बच्चों का नाम या जन्म तिथि पासवर्ड में डालना सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि ऐसे अगर आप पासवर्ड डालते हैं तो हैकर्स आसानी से आपका पासवर्ड हैक कर सकते हैं। हैकर्स आपकी ये जानकारी सोशल मीडिया से सिर्फ 10 सेकंड में पा सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका नेम क्या है, आपके बच्चे का नेम क्या है, आपके माता-पिता का नाम क्या है। वो हैकर्स 1 सेकंड के अंदर इन सभी चीज़ों को आसानी से सोशल मीडिया से पा सकते हैं। तो एक सुरक्षित पासवर्ड अगर आप बनाना चाहते हैं, तो कम से कम आपको 12 से 16 कैरेक्टर्स का यूज़ करना चाहिए और इस कैरेक्टर्स के अंदर आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और संख्याएँ अर्थात 1, 2, 3 इस प्रकार के नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का भी यूज़ करना चाहिए और रैंडम अर्थात पहले नंबर, फिर कहीं पर अल्फ़ाबेट, फिर कहीं पे स्पेशल कैरेक्टर, फिर कहीं पे नंबर, इस प्रकार से रैंडम बनाओ जिससे आपको खुद पासवर्ड अपना याद ना रख पाएँ अर्थात याद रखने में काफ़ी कठिनाई हो, इसके लिए आपको अपना पासवर्ड कहीं पे लिखना पड़े। और अगर आप इतना कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड बनाते हैं, तो शायद ही कोई ऐसा हैकर्स होगा जो आपके पासवर्ड को हैक कर पाएगा। आप थोड़ा-सा आगे बात करते हैं, तो एक मजबूत और यादगार पासवर्ड बनाने की पहली अगर यहाँ पे तकनीक पे हम बात करें, तो फर्स्ट लेटर कॉम्बिनेशन जैसे कि एक वाक्य सोचें जैसे कि माय फर्स्ट कार वाज होंडा। तो आपको यहाँ पे क्या बना है MFCWH इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। दूसरी बेहतरीन तरीके है कि पास फ्रेज अर्थात तो जिसमें आप 4 रैंडम शब्द चुन सकते हैं जैसे कि कॉफी, माउंटेन, बाइसिकल, जस्टिस इस प्रकार से आप ले सकते हैं। बीच में आप कुछ भी कैपिटल लेटर्स और नंबर डाल दें और यहाँ पे आप अगर और मजबूत बनाना चाहते हैं तो इसके बीच में आप कुछ स्पेशल लेटर जैसे कि $, इस प्रकार के भी सिंबल यूज कर सकते हैं। आप थोड़ा-सा बात करें तो अब ये सवाल आता है कि अलग-अलग वेबसाइट के लिए अलग-अलग पासवर्ड कैसे याद रखें? ये तो सबसे कठिन होता है क्योंकि आज के समय में बहुत सारे हम लोगों के पास अकाउंट होते हैं, तो हर एक अकाउंट का पासवर्ड कैसे याद रखा जाए? इसके लिए आप अपने मूल पासवर्ड के साथ उस वेबसाइट से जुड़ी कोई पहचान दे सकते हैं। जैसे कि मान लो आपने कोई मूल पासवर्ड बना दिया, अब अगर आप वही पासवर्ड फेसबुक के लिए बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप स्काई ऐड कर सकते हैं क्योंकि फेसबुक नीले कलर का होता है, तो वहाँ पे आप स्काई शब्द को जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से इंस्टाग्राम के लिए आप चाहे वो रेड कलर से उसका लोगो होता है, तो आप वहाँ पे बीच में कहीं रेड जोड़ सकते हैं। इस तरह एक वेबसाइट हैक भी हो जाए, तो आपके दूसरे अकाउंट कभी नहीं हैक होंगे क्योंकि हर एक का आपने पासवर्ड अलग-अलग रखा है। आप थोड़ा-सा आगे बात करते हैं, तो मजबूत पासवर्ड के साथ तो हमेशा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी आपको चालू करना है। देखो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपकी जीमेल आईडी, आपका पासवर्ड पा भी जाएगा, फिर भी वो आपके अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पाएगा। क्योंकि जैसे वहाँ पे वो जीमेल आईडी और पासवर्ड डालेगा, तुरंत तो आपके मोबाइल पे एक आ जाएगा मैसेज कि कोई व्यक्ति इस अकाउंट को लॉगिन करना चाहता है, तो आप क्या उसको परमिशन देंगे या नहीं देंगे? अगर परमिशन दे देते हैं तो हो जाएगा वहाँ पे, अगर नो कर देंगे तो लॉगिन नहीं होगा। दूसरा कभी-कभी ओटीपी भी पूछ सकता है, तो आपने जिस टाइप से सेटिंग किया होगा उस प्रकार से आपके पे मैसेज आएगा। तो इसलिए आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ज़रूर ऑन करके रखना है। इतने सारे पासवर्ड याद रखने के लिए आपको पासवर्ड मैनेजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे आपके सोशल मीडिया अकाउंट होते हैं, तो हर एक का अलग-अलग पासवर्ड हो जाएगा। इसलिए आप अपने आसान पासवर्ड को याद करने के लिए जो होता है, आप पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एप्पल और एंड्रॉयड फ़ोन में पहले से होता है और आपके फिंगरप्रिंट से सुरक्षित भी रहता है। बस याद रखें कि आपको कभी भी अपना ओटीपी किसी को शेयर नहीं करना है, क्योंकि ओटीपी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज के समय में हो चुका है। अब यदि बात किया जाए तो इंटरनेट पे सुरक्षित कैसे रहा जाए? इसके लिए आप जो होता है एक नॉर्ड वीपीएन जैसे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो नॉर्ड वीपीएन जो होता है, ये जो होता है थ्रेट और प्रोटेक्शन फीचर इसके अंदर होते हैं खास करके अगर आप किसी भी गलती से किसी फिशिंग लिंक पर अर्थात जहाँ से आपका डेटा लीक हो सकता है, उस पे अगर लिंक पर आप क्लिक भी कर देते हैं, तो यह आपको तुरंत वहाँ पे रोक देता है। अर्थात ऐसे लिंक पे अगर आप गलती से क्लिक करेंगे तो भी ये आपको तुरंत रोक देगा। यह बैकग्राउंड में जो होता है मालवेयर और खतरनाक ट्रैकर्स को ब्लॉक करके रखता है। यह आपकी डिजिटल सुरक्षा की एक एक्स्ट्रा लेयर की तरह काम करता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
अब लास्ट में यदि हम बात करें थोड़ा सा, तो आप कैसे चेक करेंगे कि आपका डेटा पहले ही लीक हो चुका है या नहीं। इसके लिए एक यहाँ पे मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, जो कि हैव आई बीन पिन्ड डॉट कॉम नाम की एक विश्वसनीय वेबसाइट है, जहां पे आपको अपनी जीमेल आईडी बस डालनी होती है और यहाँ पे पासवर्ड आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है, केवल जीमेल आईडी डालना है। यह वेबसाइट आपको बता देगी कि आपका ईमेल आईडी किस किस डेटा लीक में शामिल किया गया है। अगर आपका अकाउंट किसी लीक में है और अगर आप नहीं चाहते तो तुरंत आप अपने इस अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अंत में अपनी डिजिटल सुरक्षा को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि आज के समय में डिजिटल ही चीजें चल रही हैं। डिजिटल रूप से आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, आपका अकाउंट हैक हो सकता है, आपको जो ब्लैकमेल किया जा सकता है। तो डिजिटल से बचने के लिए आप अपना पासवर्ड पे बहुत ज्यादा ध्यान रखें। इस वीडियो के खत्म होते ही अपने सभी जरूरी जो आपके भी अकाउंट्स हैं, उन सभी अकाउंट्स के पासवर्ड को आपको तुरंत बदल देना है। अकाउंट के अंदर टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर देना है और पासवर्ड को बहुत ही स्ट्रांग बना देना है। और इस जानकारी को अपने माता-पिता, परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर आपको शेयर करना है, क्योंकि उनके भी सोशल मीडिया अकाउंट्स होंगे। अगर वो भी नहीं जानते हैं कि पासवर्ड को कैसे सुरक्षित किया जाए, उनसे क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो ज़रूर इस वीडियो को देख के वो भी अपने पासवर्ड को सुरक्षित कर सकते हैं। और आपकी जागरूकता ही हैकर्स के खिलाफ आपका सबसे बड़ा हथियार होती है। आप जितना ज़्यादा जागरूक रहेंगे, उतने ही आप सुरक्षित रहेंगे, उतनी जल्दी आपको कोई हैक नहीं कर पाएगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके विषय में आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।